आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए वेज बिरयानी। साथ में बनाएंगे दही वाला रायता। मसालों की खुशबू से आपका घर महक उठेगा। चावल एकदम खिले खिले, टेस्ट गजब। आप बनाएंगे खाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। बिरयानी के लिए जो हम चावल उपयोग कर रहे हैं वो बासमती राइस है और अनपॉलिश वाला राइस है। इसको हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और एक बर्तन में लगभग 2 से 3 बार धोया। उसके बाद 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। चावल हमारा अच्छी तरीके से भीग गया है। नज़दीक से देखिए, ये भीगा हुआ चावल है और ये बगैर भीगा हुआ चावल है। दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा। ये हल्का सा डार्क है, ये एकदम वाइट हो गया है। बिरयानी के चावल जब भी आप धोएं तो हल्का सा इसमें सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। इससे क्या है, इसका कलर एकदम साफ हो जाता है। सबसे पहले बिरयानी के लिए चावल उबाल लेते हैं। गैस कर देते हैं चालू। बिरयानी के लिए जब भी आप चावल उबालें तो भगोने में उबालें। भगोना हो गया हमारा गरम। ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। ये सारा तरीका हम आपको 5 स्टार होटलों में जैसे बिरयानी बनती है ना वेज वाली, वो तरीका बता रहे हैं। घी जैसे ही पिघलने लगेगा ऐड करेंगे इसमें हम 4 तेजपाल के पत्ते, 1 चुटकी जीरा, 15 से 20 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची। मसाले हमारे जैसे ही चटकने लगेंगे ऐड करते हैं इसमें पानी। बिरयानी वाले चावल जब भी उबाले जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम लगभग 3 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। बिरयानी के चावलों का हल्का सा कलर उठाने के लिए उपयोग करेंगे हम हल्दी का। 1 चुटकी हल्दी ऐड कर देते हैं इसमें। 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद नमक। पानी में जब अच्छे से उबाला जाए जब ही आपको चावल ऐड करने हैं। ढक्कन लगा देते हैं और इन्हें उबलने देते हैं। हल्का सा ढक्कन आप ऐसे खोल के रखिए। बिरयानी के लिए बरिस्ता तैयार करेंगे। प्याज को पहले छील लीजिए आप और धो लीजिए। उसके बाद इसे काटेंगे 1/2। ये हिस्सा हटा देते हैं। प्याज को आपको लंबी लंबी स्लाइस में काटना है। बरिस्ते के लिए जब भी आप प्याज काटें तो ये जो आपने स्लाइस में प्याज काटी है बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये फ्राई होगी तो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो ऐसे ही बाकी बची हुई हमारी सारी प्याज काट लेते हैं। बरिस्ता बनाने के लिए हमने गैस कर लिया चालू और रख दिया ऊपर कढ़ाई। ऐड करेंगे इसमें सोयाबीन का ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐड करेंगे कढ़ाई में प्याज, चला देंगे। बिरयानी वाले चावल को उबलते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गई है। चेक करते हैं चावल। ये देखिए चावल 50 से 60% पक गए हैं। गैस कर देते हैं बंद। एक चलनी की सहायता से पानी को अलग कर देंगे चावलों से। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें हमने घी डाला था, वो घी तो निकल गया, मगर ये प्रोसेस है, करना जरूरी है, जब टेस्टी खाना बनता है। प्याज का बरिस्ता बनाते समय कढ़ाई में क्या होता है, हल्का हल्का कालापन आ जाता है। इस कालेपन का एक उपाय है हमारे पास, आप ट्राई करके जरूर देखना। जब भी आप प्याज का बरिस्ता बनाएं, जब प्याज आपकी हाफ फ्राई हो जाए तो उसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा नमक। उससे क्या है, कढ़ाई में साइडों से कालापन नहीं होता है। प्याज पे एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे फटाफट निकाल लेते हैं बाहर। प्याज को बरिस्ते के लिए अगर आप ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो कड़वी हो जाती है, इसलिए हल्का सा ये जो आपको सफ़ेद सा कलर दिखाई दे रहा है ना, ये रहना ज़रूरी है। ठंडी होने के बाद ये खुद ब खुद करारी हो जाएगी। हम आपके लिए 1 किलो चावल की वेज बिरयानी बना रहे हैं। उसके लिए सब्जियां देख लीजिए आप। ये आपकी सोयाबीन है छोटी वाली, जिसे न्यूट्री भी बोलते हैं। इधर मटर है आपकी, ये आपकी बीन्स हो गई, ये गाजर, ये चुकंदर, ये पनीर, ये गोभी। आलू ज़रूरी है क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हमारी तरह आलू खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने आलू डाला है। अगर आप आलू नहीं खाना चाहते हैं तो आलू स्किप करके इसको बढ़ा लीजिए। ये जितनी भी आपको सब्जियां दिखाई दे रही हैं, इन सबको मिलाकर हमने वजन लिया है 1 किलो। सब्जी जो भी आपकी फेवरेट है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर 1 किलो से ज़्यादा आप सब्जी का उपयोग करेंगे तो बिरयानी में सब्जी का टेस्ट ज़्यादा आता है और चावलों का कम आता है।
ये बात आप विशेष ध्यान में रखें। चलिए तो इन्हें ऐड कर देते हैं एक बर्तन में। मटर हम बिल्कुल फ्रेश ले रहे हैं, आप चाहें तो फ्रोजन वाली भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। सब्जियों में ऐड करेंगे हम लगभग 200 ग्राम के आसपास दही। दही आपकी फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी बिल्कुल ना हो। चला देंगे। सब्जियों में दही और मसाले अच्छे से मिला दीजिए और इसको रखिए 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही। अब आ जाते हैं हम फाइनल बिरयानी की प्रोसेस पर। एक बड़ा बर्तन ले लीजिए जो चौड़ा हो, वो कढ़ाई भी हो सकती है या लगान हो सकती है। ऐड करेंगे उसमें 4 से 5 चम्मच देसी घी, घी जैसे ही पिघल जाएगा ऐड करेंगे इसमें काजू। चला देंगे। काजू का जैसे ही कलर चेंज होगा किनारियों पे लगा लेते हैं। ऐड करेंगे 1 चुटकी जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग। मसाले हमारे चटकने लगे हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने सब्जी और दही और मसाले सेट करके रखे थे। चला देंगे। ये काजू भी इसी में ऐड कर देते हैं। सोयाबीन की बड़ियों को हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था, इन्हें बाहर निकालेंगे और निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद लगान में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चला देते हैं। सब्जियों के साथ मसाले को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गई है और घी रिलीज होने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी। इस बर्तन में हमने सब्जियों को दही के साथ मिक्स करके रखा था, इसमें दही थोड़ी चिपकी रह गई थी। फिर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि सब्जियों को हमें अच्छी तरीके से पहले पकाना है। चला देंगे और इसका लगाएंगे ऊपर से ढक्कन। 4 से 5 मिनट से पकाते हैं धीमी आंच पर। 6 से 7 मिनट हो गई सब्जियों को पकाते हुए। बीच बीच में 1 से 2 मिनट के अंतराल में हमने ढक्कन हटाया और सब्जियों को चला दिया ऐसे, क्योंकि कढ़ाई या लगान के तले से सब्जियां लगनी नहीं चाहिए। अगर सब्जियों को पकाने में थोड़ी सी पानी की कमी आपको लगती है तो आप पानी डालकर भी सेट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं गोभी को। देखिए गोभी हमारी अच्छी तरीके से गल गई है। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये टूट जाएगी। अब कर देते हैं गैस बंद। लगान में सब्जियों को ऐसे हल्का हल्का फैला देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम बिरयानी वाले हमारे चावल जो उबले हुए हैं। चेक कर लेते हैं बिरयानी वाले चावल। हमने इन्हें 60% उबाला था, ठंडे होते होते ये 80% तक पक गए हैं। अब ऐड कर देते हैं लगान में जहाँ हमने सब्जियाँ तैयार करके रखी थी। एक लेयर बना दीजिए सब्जियों के ऊपर चावल की। ये देखिए बरिस्ता एकदम करारी हो गई है। ऐड कर देते हैं। फिर से ऊपर एक चावल की लेयर बनाएंगे। ऊपर से बरिस्ता। फिर से चावल की लेयर। ऊपर से डालेंगे बरिस्ता।
आपको मालूम है हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर का उपयोग नहीं करते हैं। बिरयानी में कलर सेट करने के लिए फ्राई पैन रख लिया इधर, गैस कर लिए चालू। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से केसर के धागे। केसर के धागे जैसे ही गर्म होंगे इसमें ऐड कर देते हैं हम फुल फैट क्रीम का दूध 200 ग्राम। 4 से 5 हरी मिर्च जिनका डंठल कर दीजिए अलग और इन्हें कर दीजिए 1/2 बीच में से। दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा गैस कर देते हैं बंद। 1 चुटकी डालेंगे इसमें जावित्री कुटी हुई, थोड़ा सा केवड़ा जल। ये सारा प्रोसेस रेस्टोरेंटों में होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप अगर ऐसे बनाएंगे, खाएंगे, कमेंट करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्च। इधर जो हमारी बिरयानी रखी है इसमें इसे हम ऐड कर देते हैं। छोटी चम्मच ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम बिरयानी में दम लगाने वाली बात पर। एक भारी तले का बर्तन ले लीजिए जो आप रखिए चूल्हे के ऊपर, गैस कर दीजिए चालू। उसके ऊपर रखिए बिरयानी वाला बर्तन जिसमें आपने बिरयानी बनाई है। साइडों से डालेंगे 4 से 5 चम्मच घी। ये बिरयानी या तो आप घर पे बना सकते हैं या बड़े शहरों में जो 5 स्टार होटल होते हैं वहाँ मिलेगी। इसको कर देते हैं कवर और 8 से 10 मिनट ऐसे ही इसे दम लगने देते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं आपके लिए फटाफट दही वाला रायता जो इसके साथ खाएंगे। एक बर्तन में ऐड करेंगे दही। दही में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ में सूखी वाली लाल मिर्च होती है साबुत, उसे भून कर हमने पीस लिया है। ऐड कर देते हैं 2 चुटकी इसमें। अगर आप तीखा खाते हैं तो 3 से 4 चुटकी डाल सकते हैं। एक ले लीजिए मिलौनी यानी रई, चला देते हैं। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें बूंदी। चला देते हैं। ये लीजिए आपका दही वाला रायता तैयार हो गया बिरयानी के लिए। यहाँ रख देते हैं और इसका लगा देते हैं ऊपर से ढक्कन। 10 मिनट के अंतराल में ढक्कन हटाएंगे। गैस हमने कर दी है बंद। होए 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 गजब। यहाँ से चलाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, फटाफट करते हैं आपके लिए सर्व। एक तरफ से बिरयानी को ऐसे उठाइए परछे से, यहाँ ऐसे छोड़नी है आपको। इससे क्या है, सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। देखिए चावल एकदम खिले खिले हैं। ढक कर रख देते हैं। गार्निश करने के लिए लगाएंगे पुदीने के पत्ते। लगाएंगे रायता। रायते को गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते, ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी बूंदी। आपकी वेज बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल हो गई बन के रेडी, साथ में दही वाला बूंदी वाला रायता। अगर आप हाथ से खाते हैं तो फटाफट लपेट दीजिए मेरी तरह। चम्मच से खाते हैं तो चम्मच भी लगा देते हैं जनाब आपके लिए। ये लीजिए। जब भी आप घर पे वेज बिरयानी बनाएं या होटल में बनाएं या रेस्टोरेंट में बनाएं, थोड़ा सा समय लगता है। आप भी हमारी तरह वेज बिरयानी बनाइए, खाइए और टेस्ट करके हमें बताइए कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।